लोड ऑफ 3 डंकीज, यानी डंकीज माने गधे, 3 गधों का बोझ। One day, Akbar along with his 2 sons went to bath in the river. एक दिन अकबर अपने 2 बेटों के साथ नदी में स्नान करने गया। बीरबल was also with them. बीरबल भी उनके साथ था। Before entering the river, the king and his sons took off their clothes. नदी में प्रवेश करने से पहले राजा और उसके बेटों ने अपने कपड़े उतार दिए। They gave the clothes to Birbal and asked him to hold the clothes till they had their bath. उन्होंने कपड़े बिरबल को दे दिए और उससे कहा कि जब तक वे स्नान करें वह कपड़े संभाल कर रखे। बिरबल was thus left standing on the bank of the river. इस प्रकार बिरबल नदी के किनारे खड़ा रह गया। He had their clothes on his shoulder. उसके कंधे पर उनके कपड़े रखे हुए थे। The king was in a good humor. राजा क्या था, अच्छे मूड में था। He felt like teasing बिरबल. उससे बिरबल से मजाक करने का मन हुआ। So he remarked, Birbal, you are reminding me of a washerman's donkey with a load of clothes. इसलिए उसने कहा, बिरबल, तुम मुझे कपड़ों से लदे धोबी के गधे की याद दिला रहे हो। At once, Birbal retorted, Yes, but there is a slight difference. At once, तुरंत बिरबल ने जवाब दिया, हाँ, लेकिन इसमें थोड़ा अंतर है, slight difference है। In this case, I am not carrying the load of 1 donkey, but of 3 donkeys. क्या जवाब दिया? इस मामले में मैं एक गधे का नहीं बल्कि 3 गधों का बोझ उठा रहा हूं। This answer left the king speechless. इस उत्तर ने राजा को निरुत्तर कर दिया। Make a guess who these donkeys were. अनुमान लगाइए ये 3 गधे कौन थे। हमारा मतलब इस कहानी का ये नहीं था कि आप गधों को नहीं जानते, आप अकबर को नहीं जानते या बिरबल को नहीं जानते, बल्कि हमारा मतलब ये था कि इस छोटी सी स्टोरी के माध्यम से ग्रामर के बारे में कुछ बातें करने की। हम चाहते हैं कि आप ग्रामर नेचुरली सीखें, जैसे कहानी में बातें आई हुई हैं। जैसे एग्जाम्पल, अकबर went to bathe in the river. They gave clothes to Birbal. They gave the clothes to Birbal. बिरबल रिटॉर्टेड एट वंस। अब यहाँ पे क्या है, एट वंस बिरबल रिटॉर्टेड। अब इसका रूल क्या है कि सिंपल पास्ट टेंस
को यूज किया जाता है जो कि भूतकाल में, पास्ट में कोई काम पूरा हो गया हो। तो जो काम पूरा हो गया उसके लिए पास्ट टेंस यूज होता है। जैसे दे गेव, अकबर वेंट, बीरबल रिटार्टेड, तो सब्जेक्ट प्लस V2 और उसके बाद अदर वर्ड्स आते हैं। दूसरी बात ध्यान देने वाली है, जैसे डायरेक्ट इनडायरेक्ट की स्पीच की बात है। जैसे अकबर ने कहा कि बीरबल, यू आर रिमाइंडिंग मी ऑफ ए वाशरमैन्स डंकी। बीरबल ने कहा यस बट देयर इज स्लाइट डिफरेंस। यहाँ आपने देखा कि इन्वर्टेड कॉमा में है ये बातें। जैसे बीरबल, यू रिमाइंडिंग मी ऑफ ए वाशरमैन्स डंकी, या यस बट देयर इज ए स्लाइट डिफरेंस। तो ये सब चीज़ें डायरेक्ट में लिखी हुई हैं। स्टोरी में डायरेक्ट स्पीच था। डायरेक्ट स्पीच में यही होता है कि जिसने जो कहा उसको ज्यों कहते हो इन्वर्टेड कॉमा के मतलब कोटेशन मार्क्स के अंदर रख दिया जाता है। अगली बात जो इससे हमें सीखने को मिलती है, ही हैड द क्लॉथ्स, दे गेव द क्लॉथ्स, आई एम नॉट कैरिंग द लोड। अब ये प्रोनाउंस, जो प्रोनाउन है इसमें, प्रोनाउंस क्या करते हैं, सेंटेंस को शॉर्ट और क्लियर बनाते हैं। इसमें आर्टिकल का भी यूज हुआ है, जैसे द किंग, द रिवर, द किंग। यहाँ देखिए द किंग, उसके बाद द क्लॉथ्स। तो जो द और ए का प्रयोग आया है उसको हम सोचते हैं, ए जो है जनरल चीज़ों के लिए यूज होता है और द किसी खास के लिए, स्पेसिफिक चीज़ों के लिए। ए मैंने कोई या किसी, और द मैंने कोई खास चीज़ के बारे में बातचीत होती है। प्रीपोजिशन के लिए आप देखेंगे, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर या इन द रिवर। तो जहाँ जहाँ भी प्रीपोजिशन का यूज हुआ है तो कह रहे क्या कि ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, क्लॉथ्स ऑन हिज शोल्डर। तो प्रीपोजिशन क्या दिखाता है कि पोजीशन दिखाता है और रिलेशन दिखाता है। अगर इसको हम हटा दें, वेंट टू बेथ इन द रिवर, तो इन हटा दें तो बेथ द रिवर कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो कहाँ नहाने गए, नदी में नहाने गए। तो ये तो बताता है कि कहाँ गए, मतलब पोजीशन क्या है कोई चीज़। अब ये ऑन हिज शोल्डर, कपड़े रखेंगे तो कहाँ रखेंगे, तो स्थान का और संबंध का, पोजीशन का और रिलेशन का ये जो इंडिकेशन है ये प्रीपोजिशन से मिलता है। अगली बात है कंपैरिजन एंड विट। ये भी है, बीरबल बोलता है कि लोड ऑफ 1 डंकी, लोड ऑफ 3 डंकीज। तो इसमें कंपैरिजन भी करता है, तुलना करता है। दिस शोज कंपैरिजन एंड लॉजिकल थिंकिंग। मतलब इसमें तार्किक बात है कि हम सिर्फ एक गधे का बोझ नहीं ढो रहे हैं बल्कि 3 गधों का बोझ ढो रहे हैं। 3 गधे कौन है, और राजा और उसके लड़के हैं। ग्रामर कर है कि ग्रामर सिर्फ रूल्स नहीं है, इट इज ऑल्सो स्मार्ट यूज ऑफ लैंग्वेज।
मोरल है इस कहानी का, द स्टोरीज टीचेज प्रेजेंस ऑफ माइंड, मतलब तुरंत जो दिमाग से सोच के जवाब दिया जाए, करेक्ट एंड कॉन्फिडेंट स्पीकिंग, स्मार्ट सेंटेंस फॉर्मेशन, ये सब चीज़ें हमको कहानी से सीखने को मिलती है। कंक्लूजन में आप कह सकते हैं, सो फ्रेंड्स दिस इज हाउ वी कैन लर्न ग्रामर थ्रू स्टोरीज, कि ये जो तरीके हैं इस तरह से आप ग्रामर को सीख सकते हैं स्टोरीज के माध्यम से, बड़ा ही नेचुरल वे में। इफ़ यू लाइक्ड दिस लेसन, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू लर्न इंग्लिश विथ मी, और कमेंट में लिखें बीरबल ग्रामर। इफ़ यू वांट मोर सच लेसन्स, अगर आप इसी तरह के और भी लेसन चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए बीरबल ग्रामर। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।